हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो एंसेंट हिस्ट्री का पहला प्रैक्टिस सेट है और अब से मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराऊंगा। तो आज जो हमारा पहला चैप्टर है एंसेंट हिस्ट्री का वो है सैंधव सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारा जो पहला प्रश्न है, आप देखें। ये प्रश्न हमारा है कि चावल के प्रमाण हड़प्पा कालीन संस्तरों से किस प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न का 4 विकल्प है: राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। तो इन चारों विकल्प में इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इट मीन्स गुजरात, आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे प्रश्न पे जाते हैं। दूसरा जो प्रश्न है हमारा वह है हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। इसके विकल्प हैं हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और राखीगढ़ी। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मीन्स लोथल। ठीक है, चलिए अब हम अपने तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न जो है हमारा कि हड़प्पा संस्कृति के संबंध में मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है। 4 विकल्प हैं: सिंधु, चिनाव, घग्गर और झेलम। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, चिनाव। ठीक है, चलिए अब हम अपने चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा जो प्रश्न है हमारा वह है कि निम्नांकित हड़प्पा स्थलों में कहाँ घरों के अंदर चौकोर या गोल अग्निकुंड पाए गए हैं। 1 नंबर पे है हड़प्पा, 2 है मोहनजोदड़ो, 3 है लोथल और चौथा है कालीबंगा। अब इसमें से कूट दिए गए हैं, कूटों में से चयन करना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा लोथल और कालीबंगा। ठीक है, लोथल और कालीबंगा में हम देखते हैं कि चौकोर या गोल अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 5वां प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का ये जो हमारा 5वां प्रश्न है, इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं: सिंधु, सिंधु या उसकी सहायक नदी, सरस्वती और झेलम या यमुना। तो इस 5वें प्रश्न का सही उत्तर है हमारा सरस्वती। ठीक है, सरस्वती इज द राइट आंसर। चलिए अब आगे हम छठे प्रश्न को देखें। तो छठे प्रश्न में हम देख रहे हैं कि हड़प्पा संस्कृति के किस निम्नलिखित स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है हमारा कालीबंगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, उसको देखें। तो 7वां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर में के तालाब में सीढ़ियाँ थी। उत्तरी पार्श्व में, दक्षिणी पार्श्व में, पूर्वी पार्श्व में और पश्चिमी पार्श्व में किस तरफ इसमें विशाल स्नानागार के तालाब में सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो हमारा 7वां प्रश्न का जो विकल्प है केवल ए, केवल 1, केवल 1 और 2, 2 और 3 और 3 और 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तरी पार्श्व और दक्षिणी पार्श्व। ठीक है, ये हमारा 7वां प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अब आप चलते हैं आगे 8वें प्रश्न की ओर। तो 8वें प्रश्न को देखें। तो 8वें प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना जाता है। विकल्प है सर जॉन मार्शल, सर मॉर्टिमर व्हीलर, सर आर.एल. स्टीन और एम.एस. वत्स। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा सही विकल्प का उत्तर है ऑप्शन बी। 8वां का जो हमारा उत्तर होगा वो है सर मॉर्टिमर व्हीलर। ठीक, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम चलते हैं
हमारे अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ है आपका हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। दूसरी तरफ है हमारा शवाधान 37, गोदी, नर्तकियों की मूर्ति, जुता हुआ खेत। ये 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। ये 4 मिलाने हैं और इसमें कूट दिया गया है। तो 9वां प्रश्न का जो हमारा सही कूट है वह है ऑप्शन डी। आप ऑप्शन डी को देख रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि ए का आंसर है 1, यानी ये इससे मिला हुआ है। ऑप्शन बी जो है लोथल, उसका भी लोथल गोदी है, वहाँ पे गोदीबाड़ा के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा में हमें जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो हम इसे देख सकते हैं कि कालीबंगा का मतलब जूते हुए खेत, और मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो इस प्रकार से ये सम्मिलित है। इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न, जो 10वां प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ठीक है, 4 विकल्प हैं 10वां का। आपका ए है राखाल दास बैनर्जी, बी है R.L. स्टीन, सी है D.R. भंडारकर और डी है N.G. मजुमदार। तो इन चारों में से हमारा सही उत्तर होगा 10वां का ए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। जो हमारा 11वां प्रश्न है वो देखेंगे, घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो हमारे 4 विकल्प हैं आपके सामने। तो वो 4 विकल्प हैं, घोड़े के अस्थियां लोथल, सुरकोड्डा, हड़प्पा और आलमगीरपुर। इन चारों स्थलों में हमें मूल रूप से सर्वाधिक जो है वो प्राप्त होती हैं सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां। ठीक है, तो चलिए 11वें प्रश्न के बाद अब 12वें प्रश्न को देखें। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन दुर्गीकृत नहीं था, अर्थात इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पर दुर्ग नहीं मिलते हैं। तो चानुदाड़ो जो स्थल है वहाँ पे दुर्ग के प्रमाण नहीं मिलते हैं। हमारा 13वां जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 13वां प्रश्न हमारा है, चंदौली जनपद में मल्हारपुरा स्थल क्यों विख्यात है। ए, क्योंकि वहाँ से हड़प्पा नगर के प्रमाण मिले हैं। बी, क्योंकि वहाँ से चावल की खेती के प्राचीनतम तिथि मिली है। सी, क्योंकि वहाँ से लोहे के प्राचीनतम तिथि मिली है। और डी, क्योंकि यहाँ से बौद्ध स्तूपों के प्रमाण मिले हैं। तो 13वां का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ लोहे के प्रचुर प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा आखिरी प्रश्न, ये 14वां प्रश्न, सॉरी ये 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबद्ध नहीं है। दधेड़ी, हुलास, मांडा और बुर्जहोम। तो इस 14वें प्रश्न का सही उत्तर है बुर्जहोम। ये पुरातात्विक स्थल जो है ये सिंधु सभ्यता से नहीं, ये कश्मीर में पाया जाता है और ये उसका स्थल नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा 14 प्रश्न हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला जो 15वां प्रश्न है उसको देखते हैं। तो 15वां प्रश्न जो है हमारा वो है, पक्की मिट्टी से बने हल की आकृति प्रतिवेदित है कहाँ। बनावली, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से और रंगपुर से। तो 15वां प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अर्थात बनावली से। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है कुणाल, कालीबंगा, राखीगढ़ी और बनावली। तो 16वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है कुणाल। ठीक है, चलिए 17वें प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां दुर्ग और नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। 17वां प्रश्न के 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में सही उत्तर है हमारा कालीबंगा। अब हम 18वें प्रश्न को देखें। तो 18 प्रश्न, निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा के दुर्ग नगर के डैश में स्थित थे, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो 18वां का सही उत्तर होगा पश्चिम में। ठीक है, चलिए 19वां देखते हैं। युग्म शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। युग्म शवाधान के जो साक्ष्य हैं वो हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 20वें प्रश्न को देखें। तो 20वां प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं के आवृत एक देवता का अंकन है। ये 4 पशु कौन कौन से हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, चीता, गेंडा, भैंसा और हाथी। चलिए आगे देखें। तो आगे का जो हमारा ये है 21वां नंबर प्रश्न वह है,
मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन सी अंकित नहीं है? इसका सही उत्तर जो होगा वो 21वां का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी हो गया। अब हम चलते हैं अपने 22वें प्रश्न को देखें। ठीक है, चलिए 22वां जो प्रश्न है हमारा कि सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? ये जो हमारा 22वां प्रश्न है, इसके 4 ऑप्शन हैं, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दिलमुन। ठीक है, चलिए अब हम 23वें प्रश्न को देखते हैं। 23वां जो हमारा प्रश्न है वो है सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सुतका को, रहमान डेरी, गुमला और मुंडीगाक। इन चारों ऑप्शन में हम देखें तो हमारा सही उत्तर है ए सुतका को। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न को देखें। सूची दी हुई है, एक तरफ है सिंधु नदी में बाढ़, बाह्य आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, दूसरी तरफ है आरएल स्टीन, गार्डन चाइल्ड, मिलर, राइक्स और मिल। ठीक है, तो इसका जो कूट है वो सही मिलान करने के पश्चात, और एक है भूतात्विक परिवर्तन और मॉर्शल। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। 25वां जो प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सुतका गेडोर किस नदी के पर स्थित है? 25वां प्रश्न का सही आंसर होगा दाश्क नदी। ठीक है, चलिए 26वां जो प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं? तो इसमें 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्प का सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, चले 27वें प्रश्न की ओर। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवंत निम्नलिखित में से किस से प्राप्त करते थे? तो इसके चारों विकल्प में हमारा जो सही विकल्प है लाजवंत हमें अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। ठीक है, चलिए अब हम 28वें प्रश्न को देखते हैं। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समान है, ये इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, अन्न भंडार प्रणाली, आवास, बैल चित्रांकन और जल निकास व्यवस्था। तो 28वां का सही उत्तर हमारा जो है वो है अन्न भंडार प्रणाली। ठीक है, अब हम 29वें प्रश्न को देखेंगे कि सिंधु लिपि को बाएं से दायां, दाएं से बाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान जो थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था रेवरेंड हैरिस। ठीक है, चलिए अब हम 30वां प्रश्न को देखें। वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है वह कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी धर्म से प्रेरणा ले रहा है। हमारा 31वां जो प्रश्न है, लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में हमारा सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न हो गया हमारा। 32वां जो प्रश्न है इसमें है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से गोदीवाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही विकल्प का उत्तर है लोथल। गोदीवाड़ा के प्रमाण हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो लोथल इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो इसका 4 विकल्पों में से सबसे सटीक उत्तर है सुरकोटदा। गुजरात में पाया जाने वाला स्थल सुरकोटदा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 34वें प्रश्न को। तो 34वां प्रश्न, किस हड़प्पा स्थल के नगरों के एक असामान्य विन्यास के चिन्ह मिलते हैं जिसमें एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र सम्मिलित हैं? तो 34वां का जो सही उत्तर है वो है धोलावीरा। धोलावीरा इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे 35वें प्रश्न पर। तो 35वां प्रश्न क्या है हमारा? 35वां प्रश्न है कि हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? तो 35वां का जो सही उत्तर होगा वो होगा ए अर्थात धोलावीरा से। ठीक है, 36वां प्रश्न को देखें, 2 सूचियां हैं, उनको मिलान करना है। तो इन एक तरफ है कालीबंगा, सुरकोटदा, कोटजी, बनावली, दूसरी तरफ है भुज, सिंध, राजस्थान और हरियाणा। ये कौन सब किस प्रदेश में पाई जाती हैं? उसके आधार पर इस 36वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अनुसार देखिए, ए का जो है कालीबंगा हमारा राजस्थान में है,
जो सुरकोटडा है वो हमारा हरियाणा, सुरकोटडा हमारा हरियाणा में, बी का 4। और कोटदीजी जो है ये सिंध में पड़ता है, और बनावली जो है वो पड़ता है हमारा भुजिया कच्छ में। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा है 37वें प्रश्न को देखेंगे। तो 37वां जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से हड़प्पा संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है। ये 4 कथन है। वहाँ के निवासियों को ज्यामितीय रूपांकन का प्रयोग आता था। बी है कि वहाँ के निवासी पासे के खेल से परिचित थे। सी है कालीबंगा के अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों का प्रयोग से किया गया था। डी है लोथल के निवासियों के निर्माण के लिए पकी हुई ईंटों का प्रयोग कभी नहीं किया। तो 37वां प्रश्न का जो हमारा सही विकल्प होगा वह होगा ऑप्शन डी, ये सही नहीं है। इनको पकी हुई ईंटों का ज्ञान था, तो ये बातें बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए हमारा 38वां प्रश्न, ये भी एक मिलान करना है। एक तरफ में आपका विकल्प दिया हुआ है, दूसरी तरफ को जिस नदी तट के किनारे बसे हुए हैं। तो इस 38वें प्रश्न का आप मिलान करेंगे तो ए का आप देखिए आलमगीरपुर हिंड नदी के ये पे बसी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि कालीबंगा जो है वो मूल रूप से घग्गर नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा जो है वो हम देखते हैं कि रावी नदी के तट पर बसी है, और मोहनजोदड़ो स्वाभाविक है सिंधु नदी के तट पर। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं 39वें प्रश्न की ओर। 39वां जो हमारा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल स्थित है। तो ये बहुत सरल सा प्रश्न है। लोथल आपको पता है कि गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, तो गुजरात इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग हमारे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारा 40वां प्रश्न। तो 40वां प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट के अभिलेख के साक्ष्य मिले हैं। तो इस 40वें प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी धोलावीरा से हमें सूचना पट अभिलेख के साक्ष्य की जानकारी मिलती है। 41वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है। तो 41वां प्रश्न का सही उत्तर है हमारा शुतुगोई। ठीक है, ये हो गया हमारा 41वां प्रश्न। 42वां प्रश्न है, हड़प्पा काल की 2 सीमाएं चौकियां अफगानिस्तान तथा सोवियत मध्य एशिया को क्रमशः कहाँ थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शुतुगई और अल्तियान देपे में। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन घबराइएगा नहीं, कभी टफ भी आते हैं हल्के भी आते हैं, तो हर प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार रहना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर, ईरान की सीमा के निकट स्थित हड़प्पाकालीन स्थल का नाम क्या है। तो 43 का आंसर हो जाएगा सुत का गेडोर, ईरान की सीमा के स्थल पर है। ठीक है, 44वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सुमेरियन लेखों में उगते सूर्य तथा हाथियों के देश कहा गया है। 44वां का उत्तर जो है वो है दिलमुल। दिलमुल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, सैंधव व्यापार केंद्र तथा मेसोपोटामिया के बीच मध्यस्थ बंदरगाह था। ये था हमारा दिलमुन वाला बंदरगाह। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 46वें प्रश्न की ओर। तो 46वां जो हमारा प्रश्न है कि सुमेरियन अभिलेखों के साक्ष्यों के अनुसार सुमेरियन व्यापारी दिलमुल, माकन और मेलुहा से निम्नलिखित वस्तुओं का आयात करते थे। किन किन वस्तुओं का आयात करते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोना, चांदी, लाजवंत, कपास, मानिक के मनके और सूती वस्त्र, इनका वो आयात करते थे। 47वां जो प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु का सर्वाधिक आयात करते थे। तो इसका है धातु और बहुमूल्य रत्नों का वो बहुत आयात करते थे। अगला प्रश्न जो है हमारा 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निवासियों के पश्चिम एशिया के साथ समुद्री व्यापार के संबंध में निर्विवाद साक्ष्य प्रस्तुत हुए हैं। निम्न में से कौन सी निर्यात की वस्तु नहीं थी। कौन सी वस्तु निर्यात नहीं करते थे। तो ये है घोड़ा, घोड़ा का ये निर्यात नहीं करते थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो 49वां क्वेश्चन है उसको देखेंगे।
मोहनजोदड़ो के किस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो ये 4 कथन दिए हुए हैं, चारों कथन को देखेंगे। गृह निर्माण तराशे गए उपयुक्त यानी पॉलिशदार पत्थरों से होता था। कुल्हाड़ियाँ, छैनी, छुरियाँ व मछली पकड़ने के कांटे यह सब लोहे के बने होते थे। तीसरा विकल्प है स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना होता था। और चौथा विकल्प है यहाँ के निवासियों को स्वर्ण आभूषणों का ज्ञान नहीं था। तो हमारा जो प्रश्न है 49, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन होगा हमारा सी। ठीक है, चलिए अब हम 50वें प्रश्न को देखें। कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दाल। दाल से वे लोग पूरी तरह से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे। 51वां प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति के मोहरों पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से घिरे एक देवता का अंकन है। ये 4 पशु कौन से हैं? तो 51वां जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीता, गेंडा, वृषभ और हाथी। ठीक है, अब हम चलते हैं 52वें प्रश्न की तरफ। तो 52वां प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के उत्तरी सीमांत का निर्धारण करता है। कौन सा उत्तरी सीमांत का बताता है? ये इसका सही उत्तर होगा मांडा। ठीक है, 53वां प्रश्न है मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 54वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई पुरास्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? 54वां जो प्रश्न है इसके ऑप्शन होंगे ऑप्शन सी, कालीबंगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 55वें प्रश्न की तरफ। और हमारा 55वां प्रश्न है सैंडल सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा ये सिंधु घाटी के लोग बैलगाड़ी बनाना जानते थे, ये सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है 56वां प्रश्न, उसको देखेंगे। 56वां प्रश्न, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो इसका सही उत्तर होगा शिव। सैंधव सभ्यता में शिव से लोग परिचित थे। 57 जो प्रश्न है 57वां प्रश्न, हड़प्पाकालीन निम्नलिखित स्थलों में से किसमें घोड़े के अवशेष पाए गए हैं? तो आप सबको पता है कि घोड़े के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से हमें अवशेष मिलते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं हमारे 58वें प्रश्न की ओर। 58वां क्वेश्चन जो है हड़प्पाकालीन सभ्यता के पतन में निम्नलिखित में कौन सी परिस्थितियां सही प्रतीत होती हैं? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका सबसे सही और शुद्ध उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। 59वां जो प्रश्न है हमारा उसमें है हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के किस युग में रखा जाता है? तो आप सभी को पता है इसे कांस्य युग से भी संबोधित किया गया हड़प्पा सभ्यता को। चलते हैं 60वें प्रश्न पर। सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूने कब देखने को मिले हैं? तो 60वां प्रश्न का सही उत्तर हमें है 1853 में, जब खुदाई की जा रही थी रेलों का निर्माण के लिए, उस समय उसकी लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए थे। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणांक भार के थे? इसका जो 4 विकल्प दिए हैं 10, 12, 16 और 18, तो ये 16 के गुणांक भार के होते थे। 62वां जो हमारा प्रश्न है वह है सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मनके के प्रमाण मिले हैं? तो 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्प में हमारा सबसे सटीक उत्तर है चान्हू दाड़ो। ठीक है, 63वां प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग कपड़ा इस्तेमाल करते थे, इस बात का प्रमाण किस स्थान से मिलता है? तो इसका जो प्रमाण हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से। 64वां प्रश्न, कालीबंगा में किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से हमें सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 65वें प्रश्न को देखेंगे। तो 65वां प्रश्न है हमारा मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। तो उसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, मनकोपर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले 66वें प्रश्न की तरफ। 66वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर सर्वाधिक अंकित पशु है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एक श्रृंगी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा विद्यमान है कहाँ पर है? तो 67 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 68वां प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता की
स्तंभ मोहरे निर्मित हैं? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा सेलखड़ी से। और 59वां जो प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो 69 प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा लोहा। वे कांस्य युगीन सभ्यता से परिचित थे, लोहा युगीन सभ्यता से नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे अगले पेज पर। ठीक है, तो अगले पेज में हमारा जो पहला 70 नंबर का प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो 70वां प्रश्न का सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलें। 71वां प्रश्न, हड़प्पाकालीन लिपि के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक अधिक संभावित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जो हमारा 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी हड़प्पा स्थलों के समुच्चय में एक ऐसे ढांचे प्राप्त हुए हैं जिनमें अग्नि वेदिकाएं हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बनावली तथा कालीबंगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 73वां प्रश्न, हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है और इस पर एक निम्न मानव की आकृति चला रही है, निम्नलिखित में किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इस तरह के प्रमाण हमें मिले हैं दायमाबाद से, जो है ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 74वां प्रश्न है, तांबे की कृति आकृति निम्नलिखित में किस स्थान से हड़प्पा स्तरों के रूप में प्राप्त हुई हैं? इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं हमारे 75वें प्रश्न पर। 75वां जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस एक ने सिंधु लिपि के उद्वाचन पर काम किया है? ऑप्शन 70, क्वेश्चन नंबर हो गया 75। इसका सही उत्तर होगा आई महादेवन ने। ठीक है, 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थल में कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा से। ठीक है, चलिए 77वां प्रश्न देखते हैं, पर्वतीय हड़प्पा कला वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृदभांड मिला है, ये कहाँ मिला है? मृदभांड यानी मिट्टी का बर्तन, और चित्रित धूसर मृदभांड जो प्राप्त हुए हैं वह हुए हैं हमें भगवानपुरा से। ठीक है, अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 4 कथन दिए गए हैं, इन चारों में से एक गलत है, और वो गलत कथन कौन है? ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता में यह बहुप्रचलित थी। ऐसी कोई प्रथा अस्पृश्यता यानी छुआछूत से संबंधित बिल्कुल भी नहीं देखी गई है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 79 है, सिंधु सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। यह भांड किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो जो हमारा 79वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, हड़प्पा से। ठीक है, 80 प्रश्न देखें। 80वां प्रश्न, हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार अवस्थित है। ये 80वां प्रश्न का ऑप्शन का सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 81वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति माला में निर्मित पकी ईंटों का विशालतम संरचना है? 81वां प्रश्न का सही उत्तर होगा लोथल गोदीबाड़ा से। ठीक है, 82वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित 4 स्थलों में से सबसे पहले की सांस्कृतिक प्रवस्था मिलती है, कहाँ मिलती है? इसका सही विकल्प होगा मेहरगढ़ से। ठीक है, अगला प्रश्न 83वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक स्थल की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति एक निरंतर वास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है? इसके 4 विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वह है मेहरगढ़। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे 84वें प्रश्न की तरफ। हमारा 84वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा नृजातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों में नहीं मिलता है? तो 84वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका नेग्रिटो। यहाँ एल्पाइन, भूमध्य सागर और मंगोलियन मिलते हैं, नेग्राइट नहीं मिलते हैं। ठीक है, 85वां प्रश्न है, नगर कटपलों, ढाडरी और भगवानपुरा से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य इंगित करते हैं कि परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के लोग एवं चित्रित धूसर भांड प्रयोग करने वाले लोग। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में हमारा सबसे सटीक उत्तर जो है ऑप्शन डी, ये हमारा
सही उत्तर है। हमारा प्रश्न संख्या 86 जो है वो बोलता है निम्न में से किस एक स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा यानी बैल की मुद्रा प्राप्त हुई है। तो 86वां प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है। 87वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 87 का ऑप्शन डी बेलन। ठीक है। 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से शवाधान हेतु कास्ट शव पेटिकाओं के साक्ष्य मिले, यानी लकड़ी से बने शव पेटिकाओं के बारे में जिक्र कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हमें हड़प्पा से। ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे अगले पेज की ओर। अगले पेज से जो हमारा क्वेश्चन है 89वां क्वेश्चन उसको देखते हैं। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था। किसका ध्यान आकृष्ट किया था? तो ये चार्ल्स मेसन ने, जिसने पहली बार वहाँ खुदाई करवाई थी। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेसन। 9वां प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सही विकल्प है डॉक्टर राधा R.D. बैनर्जी। ठीक है। 91वां प्रश्न 91वां प्रश्न देखते हैं, कौन एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद था? तो 91वां का प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, यानी ये चारों जो थे ये पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जिसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न 92, सिंधु घाटी के उत्खनन कब हुआ था? तो इसको आप लोगों को पता है 1922 में हुई थी पहली बार खुदाई राखालदास बनर्जी के द्वारा, R.D. बनर्जी जो है। 93वां प्रश्न, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? तो 93 का सही उत्तर हड़प्पा में। ठीक है। ये सब पढ़ा हुआ है। भारत की प्राचीनतम सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मार्शल के द्वारा इसका पहली बार नामकरण किया गया था। हमारा 95वां प्रश्न को हम देखेंगे। तो 95वां जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय नगर स्थल 2 भागों में विभक्त था, ऊंची और निचला शहर में? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा, इसमें से कूट दिया हुआ है। तो 95 का जो सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3, यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में हम ऊंची और नीची शहरों के प्रमाण देखते हैं। अब देखते हैं 96वां प्रश्न। 2 कथन है, एक कथन है, एक कारण है और एक कूट है। तो कथन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता तकनीकी रूप से तथा अधिक उपयुक्त रूप से हड़प्पा कालीन संस्कृति के नाम से जानी जाती है। हड़प्पा इस सभ्यता की प्रतीक स्थल है, कारण में दिया हुआ है। अब हमारे 4 विकल्प हैं A, B, C, D, इसमें से कौन ज़्यादा सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों होगा? क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 97वां प्रश्न देखते हैं, विभिन्न संस्कृतियों को निरूपित करने वाली निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार कीजिए। तो ये चार वस्तुएं हैं, एरेटीन मृदभांड, उत्तरी काली पॉलिश के मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और गेरवे रंग की मृदभांड। ये चारों पर जब आप प्रकाश डालते हैं तो सवाल अब आएगा कि उनका सही कालानुक्रम क्या है। तो इसका काल बताना है, ये थोड़ा सा टिपिकल आंसर है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ये ऑप्शन डी। ठीक है। अब चलते हैं 98वां प्रश्न की तरफ। 98वां जो प्रश्न है वो है, धान की खेती का प्रमाण चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 98 का सही विकल्प है, सबसे पहले हमें लोथल और रंगपुर से धान की खेती के प्रमाण चिन्ह प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा 99वां प्रश्न को देखें, कौन सा स्थान इंगित करता है कि हड़प्पा समुद्र से जुड़ा हुआ था? हमारा 99वां प्रश्न जो है इसका सही विकल्प होगा लोथल। ठीक है। अब हमारा 100वां जो प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मोहर पर निरूपित शिव की आकृति की पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, या लिंग के रूप में दिखाई गई है, या योग मुद्रा के रूप में बैठी कर दिखाई गई है, या पशुओं से घिरी हुई है, या एक नारी आकृति के साथ दर्शाई गई है जिसकी पार्वती के रूप में पहचान की जा सकती है। उपयुक्त में से कौन से सही विवरण सही कारण है उनकी उक्त आकृतियाँ शिव के होने की पहचान की जा सकती है?
तो 100वां प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी 2 और 3। ये योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई है और पशुओं से घिरी हुई बताई गई है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है 100वां प्रश्न 101वां प्रश्न कि मातृदेवी की पूजा हड़प्पा धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता थी और हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी केंद्रों में परिचलित थी। अब इसमें कारण दिया हुआ है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी मिट्टी की स्त्री आकृतियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई। अब कूट में से हमें चुनना है कि कौन सा कूट इसका सबसे शुद्ध है। तो हमारा ए जो कूट है वो सबसे सही है कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की करेक्ट व्याख्या है। ठीक है, चलिए 102वां प्रश्न देखते हैं। ये भी कथन कारण में है। 102वां प्रश्न का कथन है, हड़प्पा निवासियों ने के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे और इसका कारण है कि मेसोपोटामिया में बहुत सी हड़प्पा मुद्राएं खोज में मिली हैं। तो कूट दिया हुआ बोलना है इसका कौन सा सही उत्तर है। तो इसका भी सही आंसर ये है कि दोनों कथन सही है और आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण है। इस प्रकार से हमारा ये 102वां प्रश्न हो गया। अब हम चलते हैं 103वां जो हमारा प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं और उसके अलावा हमको उसका प्रश्न के उत्तर देखने हैं। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उनके उपयोग में लाते थे। दूसरा है, हड़प्पा के निवासियों को तांबा और कांसे का कोई ज्ञान नहीं था। और तीसरा है, मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी हुई होती थी। तो ये जो हमारा 103वां प्रश्न है इसका आंसर का सही उत्तर जो है वो ए कि कपास उगाते थे तथा उन्हें उपयोग में लाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 104। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, धोलावीरा नगर प्राचीर द्वार संरक्षित समानांतर चतुर्भुज के आकार में था। दूसरा है, कालीबंगा के नगर प्राचीर के बाहर एक हल द्वारा जोता गया खेत मिला है जिसमें खेत को की लीकें बनी हुई हैं। इन दोनों में से बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 105वें प्रश्न पर। यह भी कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन दिया है, मातृदेवी की पूजा हड़प्पाई धर्म के महत्वपूर्ण विशेषता थी और हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी केंद्रों में प्रचलित थी। कारण दिया गया है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी मिट्टी की स्त्री आकृतियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। 2 वक्तव्यों में से कौन सा सही है। तो इसका जो सही उत्तर है उसका सही उत्तर आपका ए है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण बताता है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। हमारा 106वां प्रश्न, सूची 1 को 2 से मिलाना है। इस तरफ सूची में दिए हुए हैं कुछ नाम। यह नदकाय के किनारे हड़प्पा बस्तियों का सर्वाधिक संकेंद्रण, इस हड़प्पा स्थल में हाल में चांदी की सामग्री तथा आभूषणों का एक प्रयोग, उसके अलावा कश्मीर में स्थित इस नवपाषाण स्थल के हड़प्पा संपर्कों के उपलक्ष्य साक्ष्य और यह स्थल भारत के ताम्रयुगीन स्थल के रूप में वर्णित है। तो ये जो है 106वां प्रश्न, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन जो है हमारा डी इज़ अ राइट आंसर। 107वां प्रश्न को देखते हैं। 107वां जो प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कांसे की नर्तकी, फारस की खाड़ी की मुद्रा, दूसर पाषाण की पुरुष नर्तक आकृति और चौथा है अग्नि वेदिकाओं की श्रृंखला। इसको मिलाना उसके स्थलों के साथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन जो है हमारा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 107 है हमारा। 107 का हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। डी का मतलब हो गया ए का 3। कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। दूसरा जो है उसका आंसर 2 होगा, फारस की खाड़ी की मुद्रा लोथल से प्राप्त हुई है। तीसरा का दूषण पाषाण का पुरुष और नर्तकी की मूर्ति हमें हड़प्पा से मिलती है और अग्नि वेदिकाओं की श्रृंखला कालीबंगा से मिलती है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं 108वें प्रश्न पर।
108 प्रश्न जो है ये एक मानचित्र का वर्क है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे, इसमें 4 स्थल केंद्रित किए गए हैं, 1 है, 2 है, 4 है और नीचे सबसे नीचे 3 है। तो आपको बताना है इसके स्थलों के बारे में। तो 3 जो है दक्षिण भारत का स्थल हो गया, सबसे दक्षिणी स्थल, और 1 जो हो गया आपका सबसे पूर्वी स्थल, उत्तरी स्थल, सॉरी, 2 आपका पूर्वी स्थल हो गया और 4 जो हो गया पश्चिमी स्थल में आ गया। तो अब हम इसको देखते हैं। इसमें हमें बता रहा है प्रश्न में कि हड़प्पा, अवंती की राजधानी, पल्लव राजधानी और बौद्ध स्थल। तो सबसे दक्षिणी स्थल जो हो जाएगा वो पल्लव की राजधानी, ठीक है। तो चलिए इसका कूट का मिलान करते हैं। तो हम जानते हैं कि इस 108वें प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 109 जो है, ये भी दो सूचियाँ दी गई हैं, इन दोनों सूचियों का मिलान करना। एक तरफ है मोहनजोदड़ो, लोथल, बनावली और कालीबंगा। तो इस की जो सूची है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। जैसे मोहनजोदड़ो जो है, यहाँ पट्टेदार नलों की निकासी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो लोथल है, लोथल में युग्म शवाधान के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद जो हमारा 3 है, तीसरा, वह है बनावली, वहाँ हल्की पकी मिट्टी की प्रकृति मिलती है। और ये जो है डी, कालीबंगा, वहाँ खांचे के प्रमाण मिले। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे में हमारा जो अगला क्वेश्चन है 110 नंबर का प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, ठीक है। तो एक तरफ है लोथल, धोलीवीरा, सुरकोटदा, जूनी कुरान, और दूसरी तरफ है घोड़े की हड्डियाँ, कृत्रिम जलाशय, बंदरगाह और स्टेडियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप इसको मिला लीजिए। लोथल जो हो जाएगा आपका एक बंदरगाह है, ठीक है। धोलीवीरा जो है वो कृत्रिम जलाशय के लिए प्रसिद्ध है। सुरकोटडा जो है वो वहाँ पे घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं, ठीक है। और जनी कुरान जो हो जाएगा वो एक तरह का स्टेडियम है, ठीक है। चलिए 110वां प्रश्न हो गया। अब हम चलते हैं 111वें प्रश्न की तरफ। 111वां प्रश्न भी एक सूची में है। तो देखते हैं, एक तरफ बनावली, राखीगढ़ी, डब्लू वेडरवन और कालीबंगन है, दूसरी तरफ जींद, हिसार, भिवानी और हनुमानगढ़ ये दिया हुआ है। तो 111वां प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, यानी ए का 4, बनावली जो है हनुमानगढ़ में अवस्थित है, ऑप्शन 4। राखीगढ़ी जो है वो भिवानी में है, वेडरवन जो है वो जींद में है, और कालीबंगा जो है हिसार में, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 112। सैंडल सभ्यता के कारण एक तरफ दिए हुए हैं और उसका सम्मिलित विद्वानों के नाम दिए हैं। बताना है कि कौन से विद्वान कौन से पतन के लिए किन्होंने क्या बताया है। तो इस हिसाब से 112वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को ध्यान से देखें। तो सिंधु नदी में बाढ़ की बात किसने की है? मार्शल और मैके ने किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाह्य आक्रमण को किसने बताया है उत्तरदायी, इस पर गार्डन चाइल्ड और मार्टिनर ने कहा है। जलवायु परिवर्तन की बात बताई है ऑरलस्टाइन ने, और भूतात्विक परिवर्तन की बात राइक्स और डेल्स नामक विद्वानों ने किया। ये हमने आपको बताया है पहले भी, ठीक है। तो 112वां प्रश्न हो गया। अब हम लोग चलते हैं हमारे 113वें प्रश्न की तरफ। तो 113वां प्रश्न भी सूची है। एक तरफ है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, और दूसरी तरफ है उसके पुरावशेष, यानी उसमें कौन से स्थल पाए गए हैं। तो 113वां का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए इसको मिलाते हैं। हड़प्पा जो है वो वहाँ पे समाधि मिले हैं R37 के। लोथल में युग्म समाधान की अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो में कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, और कालीबंगा में हम क्या देखते हैं कि वहाँ जूते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। इस तरह से ये हमारा 113वां का जो उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं 114वें प्रश्न की ओर। 114वां प्रश्न भी एक मिलान है। आलमगीरपुर, राखीगढ़ी, रंगपुर और लोथल, रोपड़, और दाएं तरफ है गुजरात, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश।
इन दोनों सूचियों का मिलान करना है। 114वां प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा, यानी कि ए का हो जाएगा आलमगीरपुर हमारा उत्तर प्रदेश में है, राखीगढ़ी जो है हमारा वो हरियाणा में है। उसके बाद देखें तो रंगपुर जो है वो मूल रूप से गुजरात में है, ठीक है। और चौथा जो रोपड़ है वो पंजाब में पाया जाता है। इस तरह से रोपड़ का जो विषय में पंजाब को कह सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं 115वें प्रश्न की तरफ। 115वें प्रश्न में हम देखते हैं तो ये जो हमारी सूची 1 और सूची 2 है, इसमें एक तरफ है आलमगीरपुर, राखीगढ़ी, लोथल और रोपड़, और एक तरफ है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, और नीचे उत्तर प्रदेश है जो कि कट गया है, तो वो हम आपको बता देते हैं, ये नीचे में उत्तर प्रदेश है। चलिए इसका हम देखते हैं सूची को। तो इसकी सूचियों का मिलान करना है, तो 115वां प्रश्न जो है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए 116वां प्रश्न देखते हैं, ये भी सूची वाला है, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। 116वां प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का अर्थ हो गया 1 का 2, यानी यज्ञ कर्मकांड जो है वो धोलावीरा में मिलते हैं, फिर मिट्टी के हल जो है वो कालीबंगा में मिलते हैं, सी में है 3, यानी कांस्य जो है दायमाबाद में मिलते हैं, और चौथा का 4 ही है, 10 हड़प्पई चिन्हों युक्त एक अभिलेख बनावली में प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से 116वां का सही उत्तर ऑप्शन सी है, ठीक है। अब चलते हैं हम 117वें नंबर के प्रश्न पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो 117वां का जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है, इसमें जो सही है वो बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो इसमें आप देखिएगा कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी पे बसा हुआ है, लेकिन रोपड़ जो है वो घग्गर पे नहीं, वो सतलज पे है, कालीबंगा भी सतलज पे नहीं, यानी बाकी सारे विकल्प गलत हैं, यानी ऑप्शन ए जो है सही मिला हुआ है। तो 117 का ए आंसर होगा। 118 प्रश्न देखें, तो 118वां प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हमें प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से, ठीक है। चलें 119वां प्रश्न देखते हैं, ये भी सूची मिलान से है। तो 119वां प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। डी के अनुसार हड़प्पा जो है ये कर्मचारियों का निवास होता था, लोथल जो था वहाँ पे गोदीबाड़ा यानी कि बंदरगाह का प्रमाण मिले हैं, कालीबंगा में जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, और मोहनजोदड़ो में नर्तकी की आकृति मिली है। इस प्रकार से हमें मिलान करना है। 119वां का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब चलिए 120वां प्रश्न को देखते हैं। 120वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है? ठीक है, इस प्रश्न का जो आगे बढ़ते हैं 120वां प्रश्न का सही उत्तर होगा चीता, गेंडा। ये हमने पहले भी आपसे पूछा था, पहले भी ये प्रश्न आया था। चीता, गेंडा, भैंसा और हाथी, इससे देवता घिरे हुए हैं। 121वां प्रश्न को देखें तो 121वां प्रश्न है, पुरातात्विक साक्ष्य के प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। किससे संबंध थे? इसका जो संबंध था वो इराक की सभ्यता से, मेसोपोटामिया जिसको हम लोग कहते हैं, उससे संबंध था। 122वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? तो इस क्या चीज़ का ज्ञान नहीं था हड़प्पा वासियों को? मेहराबों का निर्माण, क्योंकि ये तो मुगलों की काल की है, ये तो बहुत बाद में आया है, उस समय हड़प्पा वासियों को इसका ज्ञान नहीं था। 123वां प्रश्न कथन कारण है। कथन है, हड़प्पीय धर्म में के रूप में मातृदेवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। कारण बताया गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी मिट्टी की स्त्री आकृति बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है दोनों सही है, ए की सही व्याख्या हमारा आर है। इस प्रकार से 123 का उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। अब 124वां नंबर का जब हम प्रश्न देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 124वां प्रश्न को देखेंगे तो हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हमें प्राप्त हुआ है दायमाबाद से, ठीक है। तो 124वां का सही आंसर हो जाएगा दायमाबाद। 125वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? ठीक है,
तो कौन सा सबसे पुरानी हड़प्पा संस्कृति से प्रचलित है? ये कालीबंगा वहाँ से संबंधित है। 126वां प्रश्न देखते हैं, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है नेवासा। ठीक है, नेवासा से हमें इस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। 127वां प्रश्न देखें, किस हड़प्पीय स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आपको पता है कि इन चारों ऑप्शन में लोथल ही ऐसा है जहाँ से चावल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे हमारा 128वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है? तो 128वां का सही उत्तर है पाकिस्तान में। मूलतः ज़्यादातर पार्ट पाकिस्तान में चला गया है और बाकी भारत में है। तो सभ्यता का मैक्सिमम इलाका जो सिंधु घाटी का इलाका वो पाकिस्तान के क्षेत्र में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, अब हम आते हैं उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृदभांड प्रकार का अंतरिम रूप में पहचानी जा सकती है? इसका सही उत्तर है गेरुवर्णी मृदभांड। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया हमारा गेरुवर्णी मृदभांड। इस प्रकार से हमारा ये जो आज का जो प्रैक्टिस सेट था सिंधु सभ्यता से संबंधित वो यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।